दोस्तों, संसद तो संसद, जब बाहर का जिक्र होता है वहां पर भी राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़े। जी हां, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कहने जा रहा हूं और आज एक ऐसी खबर आपको दिखाऊंगा जिसे सुनने के बाद, जिसे देखने के बाद आप राहुल गांधी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। चाहे कितने ही मोदी के कट्टर समर्थक हों, बीजेपी के कट्टर समर्थक हों, लेकिन आप समझ जाएंगे कि इस देश में एक राजनेता से जो उम्मीद की जाती है उस पर अगर कोई खरा उतर रहा है तो वो राहुल गांधी है। संसद के अंदर राहुल गांधी ने अपने पहले बयान में सिर्फ वो मुद्दे उठाए थे जिन मुद्दों को सबसे पहले सरकार को उठाकर उस पर जवाब देना चाहिए था, लेकिन सरकार नीट के मुद्दे पर, अग्निवीर के मुद्दे पर, मणिपुर के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों पर शांति छाई रही, चुपचाप नजर आए। और जब बोलने का मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला उस वक्त वो बचकानी बात कर रहे थे, किस्से कहानियां सुना रहे थे। 2 घंटे 14 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने सिर्फ किस्से कहानी सुनाई, मिमिक्री की। ये तमाम चीजें पूरी दुनिया ने देखी हैं, लेकिन उसी वक्त इस देश के अंदर इतनी भयावह घटना घटी थी। क्या यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंची होगी? पहुंची होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको खुन्नस निकालनी थी कि राहुल गांधी ने कैसे संसद के अंदर खड़े होकर चमके की चोट पर बोल दिया, एक एक मुद्दे पर बोला है, तो उसी की खुन्नस निकालने में व्यस्त रहे। लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो वाकई अब लोगों के साथ जुड़ने लगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैंने शुरुआत में जो कहा, हो सकता है कि मोदी जी के कट्टर समर्थक हों, बीजेपी के कट्टर समर्थक हों, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज की जो एक खबर है ये सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल आपको मालूम है कि क्या हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे उसी समय एक खबर आई थी कि हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ होती है और 130 लोगों की सांसें थम जाती है। इस एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहले ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन इन सब के इधर राहुल गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। राहुल जी क्या कहें? संबोधन कर रहे हैं लोगों से, जो भगदड़ मची थी, 123 लोग जिनकी मौत हुई थी, उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर आज अलीगढ़ में खड़ा था। इसके बाद हाथरस राहुल गांधी पहुंचेंगे। आज सबसे पहले का जो कार्यक्रम है, आज सुबह का 7 बजे का अपनी जान गंवा दी। दृश्य आप देख पाएंगे राहुल गांधी, बिल्कुल बिल्कुल ये दृश्य आप देख पाएंगे। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। राहुल गांधी वो संबोधन, राहुल गांधी का संबोधन के लिए आगे तो है। राहुल गांधी यहाँ पे पूछने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। ये अल सुबह की वीडियो है, ये उस वक्त की है जब आप शायद सो रहे हो, चाहे ऑफिस जाते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन उस समय आप सो रहे थे। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे की ये वीडियो है। सुबह सुबह राहुल गांधी हाथरस के लिए निकल गए, उनका पूरा काफिला निकल गया। वैसे तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को भी उठानी चाहिए थी, और इतने गंभीर मसले पर जब खुद वो फंसे हुए हैं, जब जनता उनसे दूर हो रही है, उन्हें लोग पसंद करना बंद कर चुके हैं, उनके आंधी तूफान जो जलजला था वो बंद सा हो गया है, ऐसे में उन्हें जुड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं। वो क्या हुआ उनके साथ? वो आराम से सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, बालक बुद्धि, 2 लड़कों की जोड़ी, इसी पर अटके रहे, किस्से कहानियां, मौसी जी वाली कहानियों पर अटके रहे। लेकिन राहुल गांधी इन सब चीजों से अलग पहुंच गए हाथरस। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में देखिए। अरे यार घुमवा तो दो यार। तो ये तमाम लोग हैं, सांत्वना देने पहुंचे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस ने इसे ट्वीट भी किया और लिखा कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले। कांग्रेस परिवार दुख की इस घड़ी में आपके साथ है, हाथरस उत्तर प्रदेश। दरअसल मैंने आपसे कहा ना कि ये जननेता से बहुत उम्मीद की जाती है। खास बात अब ये रही इसमें कि कोई भी गोदी चैनल वहां पर पहुंचा या गोदी एंकर वहां पहुंचा, उसने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी के माथे से पसीना टपक रहा है। मैं बार बार इस बात का जिक्र बताऊं क्यों करता हूं, क्योंकि अगर एक हादसा इस देश के अंदर होता है जिसमें 300 लोगों की जान चली जाती है, उन 300 लोगों की जान जाने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं, तो इस देश की मीडिया, इस देश के जो सबसे बड़े अपने आप को तथाकथित राष्ट्रवादी एंकर बताते हैं, वो मोदी जी के पसीने को दिखा रहे थे। मैं भी कहता हूं अगर राहुल गांधी के लिए इस तरह की शब्दावली का कोई इस्तेमाल करता है कि देखिए तपती दोपहरिया में
राहुल गांधी गए, कितने परेशान हैं, जमीन पर बैठकर लोगों से मिल रहे हैं, तो ये सब तमाशा कहूंगा मैं, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं कहा। हाँ, प्रधानमंत्री अगर ऐसे मिल रहे किसी से जाकर तो जरूर पहले ये बता, ये जो हादसा हुआ उसकी भयावहता को नहीं दिखाएंगे, संवेदनशीलता को नहीं दिखाएंगे, बल्कि दिखाएंगे प्रधानमंत्री आलती पालती मारकर जमीन पर बैठकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये इस देश के मीडिया और देश के एंकर, देश के तमाम पत्रकारों का चरित्र हो गया है। खैर, राहुल गांधी ने मुलाकात की, उस दौरान मैंने आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ वहां नहीं पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये जहमत नहीं उठाई कि जब ऐसे दौर में कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, इसी वजह से हुआ है क्योंकि इस देश ने हाथरस कांड भी देखा था इससे पहले, इस देश ने तमाम घटनाक्रम देख लिए हैं और उसमें संवेदनशीलता सरकार की और खुद मोदी जी की देख ली है। खैर, एक और वीडियो में पहले बयान सुनाने जा रहा हूं, राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। तो इसे कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा, हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग गरीब परिवार से हैं, मुश्किल समय है इनके लिए। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि ये मुश्किल समय है और ऐसे समय में सबको एक साथ आना चाहिए और इनको उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं उचित मुआवजे से इतर एक और बात कहना चाहूंगा कि ऐसी घटना क्यों घट रही है, उसको लेकर भी इस देश को सोचना होगा। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी गए, जाना भी चाहिए था, बस ये फर्क रहा कि ऐसे ही अगर वो मणिपुर गए थे तब क्या कहा गया था कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर मामले को लेकर बड़े असंवेदनशील हो गए हैं, मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। जबकि खुद मणिपुर के अंदर आपको याद होगा कि एक एक करके घटनाक्रम सामने आए थे और खुद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लेकर सांसदों ने बताया था कि हाँ, हालत बहुत ज्यादा खराब है वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने न केवल इस्तीफा दिया, इस्तीफा का एक नाटक किया था, पर्चा फाड़ा था, सिर्फ अपना पहले इस्तीफा दिया, उसमें से एक समर्थक को पहले से तैयार कर रखा था, उसने छीना पर्चा और फाड़ दिया। मतलब एक ही रेजिग्नेशन की कॉपी थी मुख्यमंत्री के पास मणिपुर में। उन्होंने कहा देखिए हमारे समर्थक नहीं चाहते इसलिए मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। ये मणिपुर में घटनाक्रम घटा था, ये वही वाला घटनाक्रम था जो अलग अलग जगह खासकर मोदी जी को देखकर उनके जो कलीग हैं, जो उनके कनिष्ठ नेता हैं, जो उनके आशीर्वाद कृपा पात्र नेता हैं, वो करते रहते हैं। खैर, वो वहां पर किया गया था। मैं कह रहा हूं उस समय भी मणिपुर पहुंचे थे, आपको याद होगा। राहुल गांधी गए थे, लेकिन राहुल गांधी को मिलने से रोकने के लिए कि वो पीड़ितों से ना मिले, इसलिए रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया था। और यही वजह देखिए मणिपुर में बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। उत्तर प्रदेश में हालत खस्ता क्यों है, इस बात को अब भी ये समझ नहीं पाए। देखिए, इस देश की जनता देर से जरूर समझे। मैंने कहा ना, इस देश की जनता को लोगों ने बेवकूफ समझ लिया है। मैं फिर कहता हूं, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। चाहे वो बीजेपी को वोट कास्ट करे या कांग्रेस को वोट कास्ट करे, चाहे वो समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट करे, चाहे वो बीएसपी को कर दे या टीएमसी को कर दे। दरअसल इस देश की जनता ने, इसी देश की जनता ने सोची कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया 2014 में, क्योंकि उस वक्त उनको एहसास हो गया कि कांग्रेस की सरकार में काफी चीजें, वो बात अलग है कि जिन चीजों का आरोप लगाया गया, कांग्रेस पार्टी अब उन सब तमाम चीजों से बाहर आ चुकी है, कोई घोटाला साबित नहीं हो पाया। खैर, उसे छोड़िए, ठीक है। एक तो ये बात हुई। यही हालत भारतीय जनता पार्टी के साथ है इन दिनों, कि बीजेपी ने गुमराह बहुत सालों तक किया कि राष्ट्रवाद के नाम पर, कभी शहादत के नाम पर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर, कभी किसी और बात के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर गुमराह करने की कोशिश हुई। लेकिन आते आते लोग समझ गए कि जो ये सरकार चल रही है, ये धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। इनके पास ये बताने के लिए है ही नहीं कि 10 साल इन्होंने क्या किया। इनके पास ये दिखाने के लिए है सिर्फ कि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र छीन लेंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में इनका बेड़ा गर्क हुआ। सोचिए, 2019 में 62 सीटें थी और 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। 29 सीटों का घाटा क्यों हुआ? क्योंकि संवेदनशीलता जो दिखाई जानी थी, वो संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जो एक जननेता से होता है, एक राजनेता से होता है। फुल टाइम जॉब होती है राजनेता की, लेकिन प्रधानमंत्री फोटो शूट करने में व्यस्त रहते हैं, तमाम चीजें होती हैं। राहुल गांधी पर अपनी भड़ास निकालने में इतने व्यस्त रहते हैं कि इस हाथरस कांड पर पूरे संसद को मौन करना चाहिए था और बोलना चाहिए था। उसी समय एक प्रस्ताव आना चाहिए था और हाथरस कांड पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं किया गया। ये नहीं किया गया। प्रधानमंत्री व्यस्त नजर आए। देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हैं, राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं,
राहुल गांधी मुलाकात करने पहुंचे हैं और इसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मोदी के मुकाबले राहुल गांधी वाकई भारी पड़ने लगे। नमस्कार।